इस वक्त हम एक और क्लिनिक पर जो है वो आ चुके हैं और यहाँ का जो है वो आप देखते हैं कि कौन यहाँ पे जो है वो प्रोसेस कर रहा है। अच्छा ये जी डेंटिस्ट हैं। आप रिलैक्स हो जाएं थोड़ा सा, क्यों आप रहे हैं आप इतना, हाँ आप क्यों रहे हैं, रिलैक्स हो जाएं। हम सिर्फ चीज़ें देखने आए, कार्रवाई करने आए। जी सर आप क्या कह रहे हैं? आमिर राजपूत। क्या नाम है आपका भाई? आमिर राजपूत। अच्छा, तो ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन पेड है, ठीक है, इसका मतलब क्लिनिक आप खुद चलाते हैं, ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन पेड है इनकी। ये जी आपका नाम आमिर राजपूत ही है ना? तो ये आपके नाम पर सर जो है वो ये डेंटल क्लिनिक जो है ये आपके नाम पर है। ये देखें आप तो पेशेंट को खुद वो कर रहे होते, प्रिस्क्राइब कर रहे होते। लेडी डॉक्टर भी यहाँ होती थी, अभी डॉक्टर आसिफ शकील होते हैं, वो आते हैं इधर। लेकिन ये सारा तो अभी देखे ना ये आपके नाम पर है। ये पहले के पेड पर है। सर प्लीज झूठ ना बोलें, आप क्या एजुकेशन है आपकी? मैं इंटरमीडिएट हूँ। इंटरमीडिएट में? ठीक है, ये जी इंटरमीडिएट में। अब देखते हैं अंदर क्या है इसका। कोई डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है, इंटरमीडिएट का बंदा है जिसने कोई एजुकेशन हासिल नहीं की है, वो यहाँ पर जी लोगों के दांत ठीक कर रहा होता है। अब ये कोई के आइडेंटिफाइड एज कोई अताई डॉक्टर है, तो उनसे हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं सफाई की? इन्फेक्शन प्रिवेंशन खुद उनको पता ही नहीं है, खुद अपने मुंह से करा है कि मैंने इंटरमीडिएट करा, यानी कि मेडिकल का उनको नोहाव है ही नहीं है। तो जिसको मेडिकल का नॉलेज नहीं है वो कैसे मेंटेन करेंगे आईपीसी? मतलब आप ये देखिए कितनी गलाजत यहाँ पर इस वक्त जो है कितनी गलाजत भरी हुई है यहाँ पे और गलीज तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो कि सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी वो ये है कि एक जो है वो क्लिनिक को एक अताई डॉक्टर चला रहा है, यानी कि एक इंटरमीडिएट का जो है वो बच्चा यहाँ पर इस क्लिनिक को चला रहा है। उसके नाम पे बाकायदा तौर पर जो है जो पेशेंट आते हैं यहाँ पर जिसको जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, उन पेशेंट के लिए जो है उस डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है। यानी एक इंटरमीडिएट का बच्चा जो है वो डॉक्टर बनकर यहाँ पर बैठकर लोगों के दांत ठीक कर रहा होता है। तो कितनी बड़ी खिलाफ वर्जी है ये कानून की। गंदगी आपको दिख रही है कि ये पूरी गंदगी जो है गलाजत इसमें पड़ी हुई है और ये पेशेंट जो है इसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। ये एक और चीज़ दिखाऊं, ये दांतों का साइज़ जो है वो लिया जाता है इनके ज़रिए और हमें ये पता ही नहीं है कि कितनी हद तक ये इस्तेमाल हो चुका है और इसको बिना किसी कवर के जो है वो यहाँ पे खुलेआम रखा गया है। इसके साथ में आपको एक और चीज़ दिखाऊं, मेडिसिन मैंने आपको बताई कि किसी और ज़बान में यानी चाइनीज़ ज़बान में जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो पता नहीं चल रहा कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अब मैं ये तलाश करने की कोशिश करी हूँ कि एक डेंटल क्लिनिक में जो है वो कहीं पर तो जो है वो ऐसा कोई प्रोसेस होगा कि तमाम तर जो आलात हैं उनको जो है वो स्टरलाइज किया जाएगा। लेकिन मैं अभी तक मेरी आंखें ढूंढ नहीं पाई हैं कि कैसे जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है। तो ज़रा इनसे खुद ही पूछते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आपके पास कोई तो ये जितनी भी आलात हैं जो आप यूज़ करते हैं तो उनको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एक ये प्रोसेस होता है, आपको पता है कि जी ये रखा हुआ है सामने। कहाँ है सर? ये नीचे सामने फ्रंट पे पड़ा है। तो इसको आप करते हैं बाकायदा? यूज़ करते हैं। और आप ये सारा ट्रीट कर रहे होते हैं? ट्रीट मैं नहीं करता हूँ, पार्शियल डेंचर वगैरह। किस केमिकल से करते हैं ये बताइएगा? जी वो तो डॉक्टर साहब खुद आते हैं, वो खुद करते हैं, हम नहीं करते हैं। अभी तो आपने कहा कि आप खुद कर रहे होते हैं। मैंने कहा, आपने कहा कि आप मुझे इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं? आप मुझे इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं? कोई जवाब नहीं है आपके पास, कोई जवाब नहीं है इनके पास। यानी कि जहाँ पर चीज़ों को ढक कर रखा नहीं जाता वहाँ पर क्या ही प्रोसेस हो रहा होगा। ये भी देख लें ज़रा, ये देखें, ये भी ज़रा देख लें कि ये किस तरह से जो है वो लोगों का जो दांतों का साइज़ लेते हैं वो ये तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से बना रहे हैं आप ये देखें। हम देख रहे हैं सर पेपर्स जो यहाँ पर मौजूद है वो इनके नाम पर हैं, यानी कि ये खुद यहाँ पर एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे डॉक्टर बनकर बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हमसे झूठ बोल रहे हैं कि कोई और डॉक्टर है? बिल्कुल ये झूठ बोल रहा है। और आप एक और बात देख लें कि ये जो स्ट्रीट है वो डॉक्टर्स लेन है, तो यहाँ पर अब मरीज़ को भी ये कैमोफ्लेज दे रहे हैं, क्योंकि जो आम पेशेंट आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इनके क्लिनिक का सेटअप देखें, इस तरह बना है कि कोई मुस्तनद डॉक्टर है उस तरह। अब पेशेंट आके इनकी डिग्री थोड़ी पूछेंगे कि आपकी डिग्री क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस तरह ये धोखा भी दे रहे हैं आवाम को। आप नाम बताएं पूरा? आमिर राजपूत। तो ये आपके नाम पर ही क्लिनिक? आमिर राजपूत की क्लिनिक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि डेंटिस्ट हैं
यानी कि यहाँ लिखा है, लेकिन वो हकीकत में जो है वो एक इंटरमीडिएट का जो है वो स्टूडेंट है। पास है या फेल है नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो है ये आसानी से अपने नाम के आगे एक डेंटिस्ट जो है वो लिख कर बैठा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। सर, क्या हम जो है वो एक्शन लेने वाले हैं इनके खिलाफ? अभी हमको सील करेंगे ऑन द स्पॉट, मुकम्मल तौर पर सील कर देंगे? सील करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, इनके खिलाफ ये है जी कार्रवाई कि हम इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि आज सुबह से ही जो है वो मीरपुर खास के दीगर जितने भी हम लोग जो हैं वो इस तरह के अताइयों के पास गए हैं, अताई डॉक्टर के पास गए हैं, उनकी क्लिनिक्स को इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। इन्होंने यहाँ पे रखी है तो इसका मतलब है कि ये रीयूज होगी, इसलिए रखी है। सर मैंने एंट्री किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एंट्री किया हुआ है। तो क्या आपका बिगड़ जाएगा जब आप ये सिरिंज तोड़ के इसको डस्टबिन में फेंकेंगे और आप किसी और पेशेंट के लिए दूसरी निकालेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बताइएगा क्या यहाँ पर जो है किस तरह से काम हो रहा है? अब ये क्विक है, आइडेंटिफाई हुआ है, डेंटिस्ट का काम कर रहा है। जी ठीक है, इसको बताई डॉक्टर कहते हैं। ठीक है। अपना नाम पेरेंट बता रहा है। भाई कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री है आप? सर मैंने एंट्री किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एंट्री किया हुआ है। इंटर किया हुआ है, तो इंटर पास यहाँ पर बैठा है। ये इंटर पास बेटा है तो हमारे हिसाब से ये क्विक है, अताई डॉक्टर है। हम ठीक है। इसी को ही सील करने आए, इसी को सील करने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्वायरमेंट भी देख रहे हैं हम कि ये सिरंजे जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल खुली हुई सिरंजे जो है वो रखी हुई हैं। अच्छा, ये दवाइयाँ जो है वो बिल्कुल ऐसे ही, ये देखें। अब आप ये देखिए कि इस तरह की जो सिरंज है वो इस्तेमाल होती है किसी दूसरे पेशेंट पर इस्तेमाल होती है, तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बीमारियाँ हो सकती है। अच्छा, ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये एक बात बताए मेरे भाई, ये आप किस तरह से ये स्टेरिलाइज कर रहे होते हैं इनको? किस कहाँ है मशीन, कहाँ है आपकी स्टेरिलाइज? तो ये सर ये देखिए, ये स्टेरिलाइज हो भी सकती है इसमें या नहीं? नहीं, इस पे नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी आप कंडीशन देख रहे हैं, ये यूज में नहीं है, अंदर यूज नहीं है, इसकी कंडीशन यही बता रही है। जी बिल्कुल, तो ये तो इस्तेमाल में ही नहीं है। किस तरह से कर रहे हैं आप काम? सिस्टर स्प्रे वगैरह करता हूँ मैं। अच्छा, तो ये ऑन करके दिखाएं मुझे अभी। सिस्टर लाइट नहीं है ना, लाइट नहीं है इसलिए आप ऑन नहीं। ये मैं आपको हालत दिखा रही हूँ, ये आप हालत देखें। मशीन आपको कहाँ से लगता है कि ये ऑन भी हो सकती है? ये देखें, अब पता नहीं कितने पुराने, ये देखें जंक आलूद जो है वो इसमें ये सारे जो है वो आला पड़े हुए हैं और किस तरह से काम है। सर इसका मयार तो देखिए बिल्कुल, ये तो किसी किस्म में नहीं आ रही ये क्लिनिक। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये जो अताई डॉक्टर कोई के एक मुजरिम है जी, उसका उस तरह से डील करते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल यहाँ पे नहीं होती। तो यहीं पे एक अगर सेहतमंद मरीज, एक सेहतमंद आदमी यहाँ पर आता है सिर्फ अपने दांत की वजह से, तो अपने साथ दूसरी बीमारियाँ लेके जाता है, जैसे हेपाटाइटिस हो गई, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, तो अपने साथ दूसरी लेके जाते हैं। क्योंकि इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल उनको इतना ज़्यादा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि इन्होंने खुद ही बता दिया इनकी तालीम क्या इंटर है। अब ये क्रैन है हेल्थ के हवाले से, क्योंकि ये सिरिंज इन्होंने यहाँ पे रखी है तो इसका मतलब है कि ये रीयूज होगी, इसलिए रखी है। इधर है, आपने ये सिरिंज यहाँ पे खुली क्यों रखी है? मैम ये हाइड्रोजन सिर्फ यूज़ करते हैं इसके बाद। तो आप ये एक बात बताएं, ये सिरिंज की प्राइस आपको पता है कितने की मिलती है? मैम 10 रुपीज़। कितने की? 10 रुपीज़। 10 रुपए की एक सिरिंज ही आपको मार्केट से मिल रही होती है। तो क्या आपका बिगड़ जाएगा जब आप ये सिरिंज तोड़ के इसको डस्टबिन में फेंकेंगे और आप किसी और पेशेंट के लिए दूसरी निकालेंगे? आप मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से, मतलब आपको किसने परमिशन दिया यहाँ पर, काम किसने दिया है, किस तरह से आप ये काम कर रहे हो? मैं फिलहाल कोई जॉब नहीं की, तो मैं सिर्फ काम के लिए। किसने काम पर रखा? सैयद शाह। कौन है वो? सैयद शाह। तो कौन है वो? सैयद शाह क्लिनिक के मालिक हैं जी। तो उन्होंने आपको किस मयार पे रखा है? बस आपने कहा मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे रख लो। जी हाँ। अल शिफा डेंटल क्लिनिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और डॉक्टर अब्दुल अजीज है। ये कौन है ये डॉक्टर? मैम ये बेड सिर्फ मेडिसिन के लिए। तो ये जिसके लिए आप ये प्रिस्क्राइब करते हो तो उसको आप देते हो, तो कोई तो डॉक्टर होगा ना जिसका नाम लिखा हुआ है? नहीं है। डॉक्टर अब्दुल अजीज। ये मैं आपको बताऊं, ये एक चीज़ हमारे सामने आई है कि ये जो डॉक्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है वो डॉक्टर तो यहाँ पर बैठता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो डॉक्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पर तो कोई डॉक्टर बैठा हुआ ही नहीं होता। तो ये आप मयार देखें कि किस तरह से जो है वो आप एक दांत का दर्द लेकर जो है वो क्लिनिक में आ रहे होते हैं और बदले में आप लेकर जाते हैं मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ। और अगर इस तरह की सिरिंज आपके इस्तेमाल में आ गई या आपके खून में ये जो है वो सिरिंज लग गई ना थोड़ी भी, तो आपको भी हो सकता है HIV वायरस। तो बच कर रहे इन जैसे जो है वो क्लिनिक से भी और इन जैसे डाकुओं से।